आप में से कितने लोगों को पता था कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वापस आएगा? कितने लोगों को पता था ऐसा भी कुछ हो सकता है? आधे से ज्यादा ब्रांड्स और मार्केटर्स इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। लेकिन कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको रेडी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोरोना की सेकेंड वेव और आने वाले कोई भी पैंडेमिक को कैसे झेलना है, कौन सी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और परफेक्शन के साथ आगे कैसे आप इस चीजों को फेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर मार्केटर, बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर को इस टाइम ये चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जितना हो सके कंटेंट बनाएं, कंटेंट प्रोड्यूस करें और कंटेंट लोगों को दिखाएं। क्योंकि इस समय सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों के कंटेंट कंज्यूम करने की पावर बहुत ज्यादा हाई पे चल रही है। लोग घर पे स्टक हैं, बंधे हुए हैं और आधे से ज्यादा मीडिया नेगेटिव न्यूज के अलावा और कुछ दिखा नहीं रही है। लोग नया कंटेंट देखना चाहते हैं, लोग वैल्यूएबल कंटेंट की तलाश में हैं, कुछ अच्छा पॉडकास्ट देखने चाहते हैं। तो आपको कंटेंट लोगों को दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके बजट्स नहीं हैं तो आपको थोड़े बजट्स कंटेंट प्रोडक्शन और कंटेंट क्रिएशन पे लगाने चाहिए, क्योंकि इससे आपको कॉम्पिटिटिव एज जरूर मिलेगा और आगे जाके आपको इसका आरओआई भी मिलेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा कंपटीटर्स इस चीज को नहीं कर रहे हैं और आपको उधर एज जरूर मिलेगा। ये वो समय है कि आपको अपनी थिंकिंग हैट्स को डॉन करना है और स्ट्रैटेजिकली दिमाग को दौड़ाना है। ये वो समय है जब आपको इतना समय मिला है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को ढंग से अलाइन करना है, अपनी सारी फोर्सेस और ताकतों को लगा देना है ये जानने में कि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, हम कहाँ पे अटैक कर सकते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है सोचने के लिए, क्योंकि आपका बिजनेस है और आपको ही इसे चलाना है, डूबने नहीं देना है। जैसे पिछले साल पे अगर आप देखें तो लोगों ने पता लगाया कि इस समय हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी देखी कि लोगों को इस वक्त मास्क और सैनिटाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों ने बनाए और आज वो ब्रांड्स बन गए। जैसे सेकेंड वेव आया, लोगों ने देखा ऑक्सीजन की लोगों को बहुत ज्यादा कमी है, तो लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बनाए। आपको ये गैप्स मार्केट में आइडेंटिफाई करना है, आपको टोस पे रहना है, आपको ये पता लगाना है कि लोगों की अब नीड्स और डिमांड्स क्या है, आपके कस्टमर्स की अब वांट्स और डिमांड्स क्या है, क्योंकि वो रैपिड और तेजी से बढ़ रही है और अलग हो रही है। पहले जिसके हिसाब से अब वो अलग तरीके और अलग डायरेक्शन में बह रही है। तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है, निरंतर करते रहना पड़ेगा आपको। बने रहिए और करते रहिए स्ट्रैटेजीज को, बेशक अच्छी तरीके से आप बनाते रहिए। आपके मार्केटिंग बजट्स को बिल्कुल नीचे गिरने मत दीजिए, एटलीस्ट उसे स्टेबल रखिए, हो सके तो बढ़ाइए, क्योंकि ये वही समय है कि आपके कंपटीटर्स वेट कर रहे हैं कि आप अपनी मार्केटिंग को छोड़ दें और वो ये मौके का फायदा उठा सके। अपनी मार्केटिंग इफेक्ट्स के साथ वो आपके कोर कस्टमर्स को छीन ले। आपको ये मौका उन्हें नहीं देना है। नए लोगों को, नए कस्टमर्स को अक्वायर करने के बारे में इतना मत सोचिए। अपने मार्केटिंग बजट्स अलाइन कीजिए, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, कोर कस्टमर्स है, उनको रिटेन कीजिए और उसमें अपने बजट्स को लगा दीजिए। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, कस्टमर्स उस ब्रांड के पास जाती है जो उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करती है, जो लंबी रेस का घोड़ा होती है। ऐसी सिचुएशन में आप अपने कस्टमर्स को सेफ महसूस करवाइए। ये महसूस करवाइए कि कितना भी टर्बुलेंस आ जाए वो हमेशा सेफ हैं, आपके साथ बने रहेंगे, आप कहीं जाने नहीं वाले। आप उनको सेफ्टी देते रहेंगे और अपने ब्रांड्स के साथ नए प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट टाइम भी देख लीजिए और इस बार की बात भी देख लीजिए। अमूल का दूध कभी भी सप्लाई चेन में कोई कमी नहीं आई, हर जगह जितना ज्यादा सप्लाई हो सके वो देती रही। उनने सेफ्टी भी दी और लोगों को ये इंश्योर किया कि कोई भी सिचुएशन आ जाए वो वैसे ही रहेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे ही लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ये चीज आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैश इज किंग। अपने कैश फ्लोस को मेंटेन करते रहो, ये सबसे बड़ी बात हर कंपनी के लिए इस टाइम पे है।
अपने फाइनेंस वालों के साथ बैठिए, अपने सीए वालों के साथ बैठिए और ये पता कीजिए कि आपके अननेसेसरी स्पेंड्स कहीं हो रहे हैं, अननेसेसरी टैक्सेस कहीं जा रहे हैं। तो ये आपको पता लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्सेस बजट कहीं अलाइंड है तो उसे कम कीजिए। ऑपरेशनल बजट हो गया, एचआर बजट हो गया, ब्रांड बजट हो गया जो बहुत ज्यादा अननेसेसरी हायर पे है, तो उसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आपके पास कम से कम कैश रिजर्व में 90 दिन का पैसा होना चाहिए कि आप ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो उसे सस्टेन कर पाए और आगे बढ़ते रहें। मेरी माने तो कम से कम 1 साल का कैश रिजर्व होना चाहिए, लेकिन आज के सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास कम से कम 90 डेज का कैश रिजर्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डू नॉट डिस्काउंट योर बेस्ट ब्रांड्स, ये सबसे बड़ी बात है। आप अपने ब्रांड्स, जो बेस्ट ब्रांड्स हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसको डिस्काउंट पे उतारोगे तो एक बहुत गलत बात आगे पहुंचेगी कस्टमर्स को। लोगों को लगेगा कि इस प्रोडक्ट की तो इतनी प्राइसिंग थी ही नहीं, बेमतलब इतनी प्राइस हाइक कर रखी थी इनने, उस चीज की कोई इतनी वैल्यू ही नहीं थी जो इनने इतनी प्राइस बढ़ा के रखी थी और अब इसको डिस्काउंट पे उतार रहे हैं। ये एक गलत भावना पहुंचाएगा कस्टमर के पास। आपको अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स को कभी डिस्काउंट नहीं करना है। अगर आपको ऐसे लोगों को केटर करना है और नए लोगों को केटर करना है जो इन प्रोडक्ट्स के लिए, जो कम रेंज के प्रोडक्ट्स के लिए बने हुए हैं, तो एक नया ब्रांड निकाल दीजिए। हो सके तो नया ब्रांड निकाल दीजिए और कम पैसे में उनको केटर कीजिए। अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स को कभी डिस्काउंट पे मत निकालिए। ट्रांजिशन योर ऑफर मिक्स। अगर आप स्टेपल्स में हैं, अगर मतलब आप स्टेपल्स बना रहे जो रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट में आती है, जैसे ग्रोसरीज हो गई, वाटर हो गया, स्नैक्स हो गया, तो आप अगर इस चीजों में हैं, इस चीजों को बना रहे हैं तो बनाते रहिए। लोग इसका यूज कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप लक्जरी इंडस्ट्री में हैं तो भाई साहब सच्ची में चीजें डाउन पे है, लेकिन जो अगर आप टॉप 5% लोगों को केटर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि उनके स्पेंडिंग पैटर्न्स बिल्कुल वैसे ही हैं, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अगर उन्हें चीज खरीदनी है तो खरीदेंगे, कोई चेंज नहीं आने वाला, आप सुरक्षित हैं, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर आप डिफरेबल गुड्स में हैं, डिफरेबल गुड्स वो होते हैं जो लोग प्लान करके लेते हैं, जैसे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, इस इंडस्ट्री में है तो आपको ट्रांजिशन करने की जरूरत है। या तो आप स्टेपल्स में कुछ कर सकते हैं या टॉप 5% ऑफ लक्जरी को केटर कर सकते हैं। दिमाग दौड़ाइए और कोशिश करिए ट्रांजिशन करने की। और आखिरी पॉइंट थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कितने भी पॉजिटिव हो जाइए, कितना भी पॉजिटिव विल पावर ले आइए, लेकिन अगर दिन भर की नेगेटिव न्यूज को अंदर लेते रहोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चले जाएगी और अच्छा कर ही नहीं पाओगे। जितना हो सके पॉजिटिव कंटेंट लीजिए और पॉजिटिव सोचिए, तभी आपकी शक्ति बनी रहेगी और आप अच्छा काम कर पाओगे। मैंने जितने भी पॉइंट्स बोले इसमें से अगर आप, मेरे को ये बात तो बिल्कुल पता है कि कोई ना कोई पॉइंट आपके काम का जरूर हो सकता है। तो अगर जैसे लोग कहते हैं कोई भी काम, कोई भी चीज आती है तो चले भी जाती है, तो ये दौर भी चले जाएगा और सब चीजें अच्छी तरीके से हो जाएगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक्स।